हेलो एवरीवन, आई एम इतीशा। सो आज हम लोग बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो है एक्विजिशन एंड लर्निंग। ये वाला टॉपिक सीटेट में, रीट में और बेसिकली सारे टेट एग्ज़ाम्स में आता ही आता है। इसके ऊपर एक आधा क्वेश्चन तो पक्का बन ही जाता है। तो आज हम इस टॉपिक को पढ़ेंगे। ये बहुत ही इजी टॉपिक है। बहुत सारे बच्चे इसमें घबरा जाते हैं कि पता नहीं कैसे होगा, क्या है, लेकिन ये बहुत ईजी है। ठीक है, तो आज हम इसको स्क्रैच से समझेंगे ये है क्या। ठीक है, तो पहले अपन लोग समझते हैं कि एक्विजिशन क्या होता है। देखो, नॉम चॉम्स्की एक साइकोलॉजिस्ट जो मैंने आपको कल बताया था, तो वो ये कहते हैं कि एक्विजिशन एक प्रोसेस होता है लैंग्वेज को एक्वायर करने का। ठीक है, ये नेचुरल होता है, इसमें हम बिना एफर्ट के लैंग्वेज सीख जाते हैं। राइट, चॉम्स्की कहते हैं कि ये हमें बाय बर्थ होता है। ठीक है, ये वाला जो स्किल है ये हमारे अंदर बाय बर्थ होती है और ये बिल्कुल नेचुरल है, इसमें हमको कोई एफ़र्ट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, हम लोग बचपन से ही ये सीख जाते हैं, इसमें कोई भी एफ़र्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती। हमें अगर किसी लैंग्वेज को सीखना है तो वो हम बिना एफ़र्ट के सीख जाएंगे, उसमें हमें कोई भी एफ़र्ट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल दूँ तो मान लो कि आपके आसपास हिंदी बोली जाती थी और आपने पैदा होते ही हिंदी बोलना सीख लिया, वो भी नेचुरली, तो इसमें आपको कोई ग्रामर पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो जैसा आपके एनवायरनमेंट में हिंदी बोली जाती थी तो आपने हिंदी बोलना उसको सीख लिया। ठीक है, तो और ये आपके अंदर इनेट कैपेसिटी है, आपके अंदर लैंग्वेज को एक्वायर करने की एक इनेट कैपेसिटी है। राइट, अब नेक्स्ट हम चलते हैं लर्निंग के ऊपर। तो देखो, लर्निंग ना डेलिबरेटली होती है, मतलब ये आपको ज़बरदस्ती करनी पड़ेगी, इसके साथ आपको ज़बरदस्ती लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी, लर्न करनी पड़ेगी। ठीक है, डेलिबरेट प्रोसेस होता है लर्निंग का, ये आपको लर्न करनी पड़ेगी, इसके अंदर एफ़र्ट्स लगते हैं। मान लो आपको आपकी मदर टंग हिंदी है और आपकी एनवायरनमेंट में हिंदी बोली जाती थी, तो आपने तो पैदा होते ही हिंदी बोलना सीख लिया, लेकिन इंग्लिश जो है ना वो आपकी टारगेट लैंग्वेज है, वो आपको स्कूल्स में सीखनी पड़ेगी। तो इंग्लिश को सीखने के लिए ना आपको एफ़र्ट लगाने पड़ेंगे, वो आपको ऐसे ही नहीं आ जाएगी जैसे आपको हिंदी बोलना सीख लिया। ठीक है, तो आपको इसके लिए गेन करनी पड़ेगी स्किल्स। इंग्लिश सीखने के लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, एनवायरनमेंट में बोलनी पड़ेगी, अपने घर वालों से बात करनी पड़ेगी इंग्लिश में। ठीक है, तो आपको इंग्लिश सीखने के लिए स्किल्स चाहिए। ठीक है, वो आपको लर्न करनी पड़ेगी। और एक्विजिशन और लर्निंग में जो मेन डिफरेंस है ना वो एनवायरनमेंट का होता है। ठीक है, क्योंकि अगर आपको एनवायरनमेंट मिली होती ना तो आप इंग्लिश को भी एक्वायर कर लेते। ठीक है, इसमें मेन डिफरेंस है ना वो सिर्फ़ और सिर्फ एनवायरनमेंट का ही है, क्योंकि एनवायरनमेंट ना मिलने की वजह से ना हम सिर्फ एक ही लैंग्वेज सीख पाए, और अगर आपको एनवायरनमेंट मिलती तो क्या पता आप दोनों लैंग्वेज सीख जाते, और अगर आपको अच्छी एनवायरनमेंट मिलती तो क्या पता 3 लैंग्वेज सीख जाते, 4 लैंग्वेज सीख जाते। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लो एक बच्चा है, वो अभी इंडिया में है, ठीक है, तो वो हिंदी बोलना सीख जाएगा। कुछ सालों के बाद वो अमेरिका चला गया, वहाँ पर वो इंग्लिश बोलना सीख जाएगा। फिर कुछ सालों के बाद वो जर्मनी चला गया तो जर्मन बोलना सीख जाएगा। तो मेन डिफरेंस है एनवायरनमेंट का है। जैसे जैसे बच्चे को एनवायरनमेंट मिलेगी ना वो वैसे वैसे एनवायरनमेंट में बोलना सीख लेगा। ठीक है, तो ये हो गई हमारी ख़त्म एक्विजिशन और लर्निंग का टॉपिक। देखो, बहुत इजी टॉपिक है। ठीक है, अगर आपको और भी कुछ पढ़ना है तो आप मुझे बता देना, मैं उसके ऊपर एक वीडियो बना के डाल दूँगी। ओके, सो थैंक यू।